अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की तभी खसूसियत क्या क्या है। तो इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। चंद बातें याद रखिएगा, जितने भी ईथर्स है ना, मैक्सिमम ईथर के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ये क्या है हमारे पास, दे आर वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। और इसके बाद दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव, इनके होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। इसलिए पानी के अंदर बहुत कम हद तक हल होते हैं। ईथर क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पानी में बहुत कम हद तक हल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो फोर्थ नंबर पे जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है बच्चों, ये है कि ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, लेकिन पानी के साथ कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ईथर्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, अपने साथ नहीं बना सकते, विद इटसेल्फ, बट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दे फॉर्म, लेकिन ये बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं किसके साथ, विद वाटर, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनाते हैं, देखो ये हमारे पास एक ईथर है CH3OCH3, सही है। इसके बाद वाटर के ऊपर देखा जाए तो वाटर में यहाँ पे ये वाला काम होता है, यहाँ पार्शियल एक्टिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल एक्टिव चार्ज होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, और इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास तीन हो सकते हैं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक साइड में हाइड्रोजन होगा, दूसरी साइड में इन तीनों एटम में से कोई भी एटम होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अगले में से कोई भी नहीं होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, सही है। तो हमारे पास अगर नेक्स्ट सवाल ये पता होता है कि देखो आपने कहा जी एक साइड पर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम तो ईथर के पास भी है, दूसरा ईथर क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता। मुझे पहले नंबर पर एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जबकि अगर मैं कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ना, ये आपने पढ़ा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड होता है ना, ये बेसिकली नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होते। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होगा तो अट्रैक्शन भी नहीं क्रिएट होगी, जब अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होगी तो आप उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम भी नहीं दे सकते। तो ये देखिए हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या हमारे पास है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की तैयारी का तरीकाकार है कि हम ईथर को किस तरह तैयार कर सकते हैं। मुझे अगर ईथर की तैयारी का तरीकाकार देखे जाए तो इसमें एक तरीकाकार काफ़ी ज़्यादा, ईथर में अगर मैं कहूँ ना कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन करना पड़े तो वो ये वाला लाजमी कीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास पहला जो मेथड है वो है विलियमसन मेथड। विलियमसन्स मेथड। मुझे विलियमसन्स मेथड में एक बात याद रखिएगा, हम दो चीज़ों को यूज़ करके ईथर बना रहे होते हैं, एक अल्कोहल है और एक अल्काइल हैलाइड है। इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास जो चीज़ इन द प्रोडक्ट बनेगी वो ईथर होगा। सो ये एक सिंपल सी बात आपने अपने जहन में रखनी है। मुझे एक बात
और ध्यान में रखिएगा आपकी बुक में जितने भी रिएक्शन साइंसदान के नाम पे दिए गए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पता क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होता है अल्कोहल से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में O के साथ है जी H। हम पहले अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम मेटल, Na के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इन द प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला H रिप्लेस कर देगा Na। सही है, तो मैं अगर ये दो लूँ तो यहाँ दो हाइड्रोजन निकलेंगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास Na, CH3 CH2 और साथ में O के साथ जुड़ जाएगा Na और साथ में यहाँ से गैस निकलेगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये वाली जो इतनी चीज़ बची है ना, इसको आप इथाइल रेडिकल कहते हैं। सही है, और अगर साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कहते हैं इथो ऑक्साइड, और साथ में क्या जुड़ा है? सोडियम, तो इसको कहेंगे सोडियम इथो ऑक्साइड, इथो ऑक्साइड। इन द फर्स्ट स्टेप क्या हुआ जी, हमारे पास अल्कोहल्स रिएक्टेड विद सोडियम मेटल एंड फॉर्म सोडियम इथोक्साइड विद एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बात आप लिखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका सोडियम इथोक्साइड जो बना है CH3 CH2O के साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास Na, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, CH3 CH2, मैं यहाँ पे Cl ले लेता हूँ, ये वाला हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड। पता क्या होगा हमारे पास, ये वाला Na और ये वाला Cl ये आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl। बाकी क्या चीज़ें बची, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा, इसको लिखो CH3 CH2O और बाकी ये वाली चीज़ बची, इसको इसके आगे जोड़ दो CH2 CH3 और ये आपको पता है इसका नाम क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। सही, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ जी, सोडियम इथोक्साइड रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर एंड NaCl, या साल्ट भी कह सकते हैं। तो वर्डिंग आपने बेसिकली उसी से बनानी होती है जो क्या चीज़ आपके पास दी जाती है। मुझे पहला तरीकाकार हमारे पास ये हो गया, वर्डिंग खुद बना लीजिएगा, जो चीज़ आप सामने लिख रहे हो इसकी वर्डिंग बनेगी सोडियम मेटल रिएक्टेड विद अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, देन इट फॉर्म सोडियम इथोक्साइड विद एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इन द सेकंड स्टेप सोडियम इथोक्साइड इज रिएक्टेड विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर विद एलिमिनेशन ऑफ साल्ट। सेकंड तरीकाकार है हमारे पास वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। भाई जब सिल्वर ऑक्साइड और अल्काइल हैलाइड का भी इस्तेमाल करके ईथर बना सकते हैं। अब ये कैसे बनता है ज़रा गौर कीजिएगा। भाई मैं एक अल्काइल हैलाइड लेता हूँ CH3 CH2, साथ में मैं Cl लगा देता हूँ, ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन करवा देता हूँ Ag2O के साथ। अगर मैं ये दो लूँ तो दो सिल्वर किसके साथ मिलेंगे, दो क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में AgCl2 और साथ क्या बनेगा, ये वाली चीज़ बची हुई है CH3 CH2 और इसके साथ क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये ऑक्सीजन दरमियान में, क्योंकि ईथर बनना है, ये दरमियान में आएगा ऑक्सीजन और इस साइड पे भी क्या लग जाएगा। देखो ये हमारे पास है CH3 CH2 दो हैं, एक CH3 CH2 यहाँ पे लग गया, एक CH3 CH2 कहाँ पे लगेगा, इसके आगे वाली साइड पे CH2 CH3 और ये हमारे पास है जी डाई इथाइल ईथर। ये क्या हमारे पास डाई इथाइल ईथर। सही है, तो भाई ये था जी हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दो ही मेथड दिए गए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास विलियमसन मेथड है, इसको खुसूसन कीजिएगा। और ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। सही, इसमें क्या करना है, वर्डिंग थोड़ी बहुत बना लीजिएगा, बाकी नीचे वाला आसान है। सही, अगर आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाना है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाना है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।